सहारनपुर पहुंचे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का रेलवे स्टेशन पर हुआ जोरदार स्वागत। अंबिकापुर दिल्ली ट्रेन को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का सहारनपुर पहुंचने पर रेलवे स्टेशन पर फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के दौरे को लेकर रेलवे स्टेशन परिसर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। इस दौरान उन्होंने रेलवे स्टेशन को भ्रमण कर रेलवे अधिकारियों को संघ व्यवस्था को जायजा लिया, जिसके बाद रेल मंत्री ने रेलवे के विश्राम गृह से वीसी के जरिए अंबिकापुर दिल्ली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस ट्रेन की काफी समय से मांग चल रही थी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कई संकेत दिए। उन्होंने कहा कि सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ाकर वर्ल्ड क्लास स्टेशन के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। पास रेलवे की जमीन का जो विषय आया है, इस विषय पे तुरंत इस पे इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी होके जो कार्य इस पे जो भी कार्यवाही करनी है वो जरूर की जाएगी। साथ ही साथ कई जगह आपने विषय उठाए कि कोई पुरानी लाइन है, उस नई उसमें अभी भी वो नैरो गेज में है, तो उसको कन्वर्ट अगर करना है उसमें भी जल्दी से जल्दी कोई ना कोई उसकी इंक्वायरी होगी, उस पर कार्यवाही कर लेंगे। 100% रेलवे का आपके पास 139 ऑलरेडी एक नंबर है। उस नंबर पे जो भी आज तक कॉल आई है उस कॉल पे एक्शन होता है। आप 139 पे जरूर करें कॉल और उस पर जानकारी दें, उस पर एक्शन। पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा द्वारा किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर पश्चिमी प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा के नेतृत्व में एक रैली निकाली। ज्ञापन में मांग की गई है उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटकर पृथक पश्चिमी प्रदेश का निर्माण कराया जाए और मनरेगा योजना को सीधे खाते में जोड़ा जाए। किसानों की भूमि अधिग्रहण का प्रदेश में एक समान मुआवजा दिलाया जाए और सहारनपुर जिले में भूमि अधिग्रहण की सभी समस्याएं तत्काल हल कराई जाए। प्रदेश में किसानों के कृषि कार्य हेतु निःशुल्क बिजली दिलाई जाए। उत्तर प्रदेश में आम उपभोक्ता को आधे रेट पर बिजली दिलाई जाए। प्रदेश में गन्ने का लाभकारी रेट 600 रुपया कुंतल दिलाया जाए। उत्तर प्रदेश की 120 चीनी मिलों पर पिछले वर्षों में देरी से किए गए गन्ना भुगतान पर लगा ब्याज 11,000 करोड़ रुपए किसानों को दिलाया जाए। आज की जो रैली है पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन वर्मा की, हमारी मांग है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 26 जिलों को मिलाकर पृथक पश्चिम प्रदेश का निर्माण किया जाए। पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन वर्मा जहां अलग राज्य की लड़ाई लड़ रही है, वहीं हम लोग पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन वर्मा के माध्यम से अन्नदाता किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज देश का अन्नदाता किसान काफ़ी कष्ट में है। देश के अन्नदाता किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य तो दूर, लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा है, जिसके कारण इस देश का अन्नदाता किसान कर्जबंद होकर आत्महत्या करने को मजबूर है। ढप की थाप मजीरे की चोट के साथ संतों ने निकाली भव्य शोभा यात्रा। गोवर्धन ढप पर थाप मजीरे की चोट, इस पर थिरके मुड़िया संत, हाथों में ढोल मजीरा मर्दंग लेकर अपने श्री गुरुशील पाद सनातन गोस्वामी के शिष्यों द्वारा मुड़िया शोभा यात्रा परंपरागत ढंग से निकाली गई। मुड़िया पूर्णिमा मेले के समापन पर मुड़िया संत अपने गुरु की याद में शोभा यात्रा निकाल परंपरा का निर्वहन कर गुरु चरणों का स्मरण किया। श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर से महंत रामकृष्ण दास महाराज के सानिध्य में ढोल मजीर मर्दंग बजाते, नाचते, थिरकते, संकीर्तन करते हुए राधा श्याम मंदिर से निकल पड़े। बुधवार को श्रीपाद सनातन गोस्वामी के शिष्य मंडल ने मुड़िया शोभा यात्रा प्रातः 10 बजे सभी संत सनातन गोस्वामी के चित्र की भव्य झांकी बग्गी में विराजमान कर मानसी गंगा की परिक्रमा करते हुए मुड़िया संतों ने चकलेश्वर से शोभा यात्रा प्रारंभ हुई। राधा श्याम सुंदर जी की कृपा, गिरिराज महाराज की कृपा से हर साल की भांति इस साल भी मुड़िया शोभा यात्रा निकाले गए। अब जो है देश विदेश से बहुत भक्त लोग मुड़िया शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं। बहुत हर्ष, आनंद, उल्लास के साथ में भक्त लोग मुड़िया शोभा यात्रा में शामिल होकर के अपना जीवन सफल मना रहे और कृतार्थ है। समस्त भक्त लोगों की शुभकामना देते हुए शोभा यात्रा में कहाँ के भक्त, श्रद्धालु, संत कहाँ के शामिल हुए हैं? जी, भारत की कोने कोने से, देश विदेश से
बहुत श्रद्धालु भक्त लोग ये मुड़िया शोभा यात्रा में शामिल हुए। अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं श्री माथुर चतुर्वेद परिषद के मुख्य संरक्षक महेश जी पाठक ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते वर्तमान में चल रही श्री कृष्ण जन्मभूमि एवं ईदगाह के विवाद पर दोनों पक्षों को संयम बरतने की बात कही और उन्होंने कहा कि किसी भी पक्ष की कार्रवाई से किसी को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे और तीर्थयात्री निरंतर आते रहे और मथुरा के पुरोहितों, दुकानदारों सहित तीर्थयात्रियों पर निर्भर मथुरा के निवासियों को आर्थिक चोट ना पहुंचे। इसलिए दोनों पक्ष आपसी सहमति से इस विवाद को सुलझाने का काम करें और मंदिर तोड़े या उसकी जगह जितनी मस्जिद बनाई, हमको तो उनको कन्वर्ट करना है, तो वो एक अध्यादेश लाएं और कह दें कि भाई 1947 से पहले जितने आक्रांता आए उन्होंने जिसको तोड़ा, ये हम अध्यादेश पास करते हैं पार्लियामेंट में, भाई आपकी पावर है, तो देश की भी जनता समझ लेगी 140 करोड़ के इस देश में ये होना है, तो उसको कन्वर्ट कर दें। हम पीसमील बेसिस पे क्यों चलते हैं? तो जो भी डिसीजन हो वो क्लियर हो और एकदम ट्रांसपेरेंट हो, जिससे जनता ये समझ ले कि भाई ये सरकार का निर्देश है, ये होना है। मथुरा प्रदेश में योगी सरकार गोमाता को घर घर पहुंचाने की कोशिश में जुटी है, तो धर्मनगरी वृंदावन में भी साधु संत गोपालन करने के साथ गोकटान रोकने की मुहिम चला रहे हैं। जिस तरह गोमाता के संरक्षण के लिए आज पानी गांव के पास क्रांतिकारी परम संत महामंडलेश्वर श्री इंद्रिया दिवेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने गुरु पूर्णिमा के पर्व पर श्री राधा किशोरी सेवा धाम में परमार्थ गौशाला का उद्घाटन किया, जहां पर महामंडलेश्वर स्वामी इंद्र देवेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के देश भर से आए भक्तों ने इसमें भाग लिया और इस अवसर में उन्होंने भी गौ सेवा करने का संकल्प लिया, जहां पर कई बड़े बड़े साधु संत और समाज सेवी भी शामिल हुए, जहां पर सभी ने अपने अपने शब्दों में गोमाता और गोमूत्र के महत्व को लोगों के सामने बताया। 14 जुलाई 2022 को कलेक्ट्रेट सभागार मथुरा में खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश के कोटेदारों को सशक्तिकरण एवं स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश के उचित दर विक्रेताओं की आर्थिक सशक्तिकरण एवं स्वावलंबन के संबंध में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मथुरा जिले के ग्रामीणों और नगरीय कोटेदार उपस्थित रहे। जिला पूर्ति विभाग मथुरा के जिला पूर्ति अधिकारी एवं कर्मचारी आदि भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि काफी समय से कोटेदारों की कमीशन को लेकर गहमागहमी सरकार से चल रही थी, वह इंतजार आज खत्म हुआ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज कोटेदारों का कमीशन 70% से 90% कर दिया है और सभी कोटेदारों को कॉमन सर्विस सेंटर से जोड़ दिया है, जिसमें कोटेदारों को आर्थिक आय में वृद्धि होगी। वह अपनी राशन की दुकानों से वह आय जाति मूल आदि प्रमाण पत्र बना सकेंगे। आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा गोरखपुर से, जहाँ की गोरखपुर में अकेले उस जनपद के 1200 आपके कोटेदार डीलर उपस्थित थे, उनके बीच में पूरे प्रदेश के हर जनपद में ये सारा आयोजन किया गया। वो सीधा उन्होंने संबोधन किया और कोटेदारों को भी, सिस्टम को, सरकार की योजना को भी विस्तार से सबका सम्मान रखते हुए पूरा आपने जो कहा है, भाषण दिया है, हमारे जनपद में भी यहाँ पर आप देख रहे हैं इस मीटिंग का बहुत बड़ा सम्मान है। आपके जब कोविड कोरोना पीरियड भी था, अहम इनकी भूमिका रही है, इन्होंने बड़ा सहयोग किया है सरकार की योजनाओं का। जो आखिरी छोर पर बैठा है अंत्योदय के इंतजार में, सहयोग के बदले में सीएम साहब ने क्या दिया इनको? अभी आपने देखा था, आपने ध्यान नहीं दिया। आपको जो पहले हम 70 रुपए देते थे, हमने 20 रुपए बढ़ा दिए, 90 रुपए कर दिए।